और जी जब शरीर किसी रोग से बार बार ग्रसित हो तो उसमें धैर्य कैसे बनाएं, क्योंकि दिनचर्या और भजन बहुत विक्षेप होता है ऐसी। मन रोगी है तुम्हारा इसलिए तुम परेशान हो। तन रोगी होने से क्या परेशान होगा? क्या परेशानी है? बहुत नकारात्मक विचार आते हैं। तो मन ही रोगी है ना, तभी तो बात है ना। अगर तन रोगी हो और मन सकारात्मक विचार वाला हो तो क्या परेशानी? हमारी दोनों किडनी फेल है। आपको परेशान नजर आते हैं, हम डिप्रेशन में हैं, हम परेशान नजर आते हैं। बोले क्यों? क्योंकि हमारा मन प्रिया प्रीतम में लगा है, श्यामा श्याम में लगा है। इसलिए हर समय मैं इतना प्रसन्न रहता हूं कि तुम्हें कैसे बताऊं। तो शरीर का रोग से ग्रसित हो जाना प्रारब्ध के अनुकूल है, लेकिन रोग से प्रभावित हो जाना ये अज्ञान के कारण है। रोग तो हमारे कर्म के किए हुए बने हुए प्रारब्ध से प्रेरित होकर आया है, उसको हम सहें और प्रसन्न मन से। जैसी भी मानो ऐसी परिस्थिति है कि अब हम उठ नहीं सकते, तो हम पड़े पड़े राधा राधा बोलते हैं। राधा राधा प्रियाजू स्वामिनी जू, कुछ कर नहीं सकता इसलिए केवल आपको पुकार रहा हूं। देखो कितना आनंद आएगा, आनंद में रोना आने लगेगा, शरीर भूल जाओगे और आनंद में हो जाओगे। अब हर समय शरीर को लेकर के डोलोगे तो शरीरासक्ति तो फिर परेशान कर ही देगी। अरे जी, संसार में ही मन लगाया, अभी ना प्रभु में मन लगा और रोग भी आ गया, तो ऐसे में महाराज जी। राधा राधा जबरदस्ती जपो, जैसे दवाई खाई जाती है, कड़वी होती है तो भी हम खाते हैं, डॉक्टर देता है। ऐसे नाम जप करके देखो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। क्या ठीक हो जाओगे? शरीर भले अस्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहेगा। और आपको सच्ची बताएं, मन प्रसन्न रहता है तो रोग प्रभाव नहीं डाल पाता। राधा रानी के बल से हम प्रसन्न रहते हैं, प्रिया जी की कृपा से हम आनंदित रहते हैं। इसलिए हम कह रहे खूब मस्त रहो। शरीर तो मरेगा, शरीर तो नष्ट होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो जब होना ही है यार, तो मस्त क्यों न रहो? मस्ती पर अब इसको लोग उल्टा लेते हैं, तो वो गलत मार्ग का अनुसरण करने लगते हैं। वो मौज नहीं है, वो शोक है, वो चिंता है, वो भय है, वो विषाद है। अगर वास्तविक मौज लेनी है तो भगवान की शरण में आओ। देख लो कितने कृपालु भगवान है कि इतना बड़ा कोई प्रारब्ध बुरा आया इस शरीर का कि दोनों गुर्दे फेल होने पर भी हमारी दिनचर्या चल रही है। आश्चर्य की बात है कि दिनचर्या चल रही है, और अभी से नहीं, रात से चल रही है, और रोज की दिनचर्या है। लेकिन हमारा पॉजिटिव विचार है कि प्रियाजू की बड़ी कृपा है, हमारे ऊपर बहुत कृपा है प्रियाजू की, और उनका चिंतन बनता है। और हम कभी रोग का चिंतन ही नहीं करते। रोग का चिंतन अगर होने लगे तो हम गिर जाएं। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, ये शरीर नाशवान है, शरीरम व्याधि मंदिरम, ये शरीर रोग का घर है। आज नहीं तो कल कोई न कोई रोग आ जाएगा, कोई न कोई संकट आ जाएगा, विपत्ति आ जाएगी। तुम पहले से तैयार रहो। अगर पहले से तैयार नहीं रहोगे तो पछताओगे, फिर हार जाओगे। पहले से तैयारी क्या है? राधा 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 राधा। आप जितना नाम जप करोगे, प्रत्यक्ष आपसे सच्ची कह रहा हूं, हृदय की बात कह रहा हूं, नाम जप का प्रभाव इतना है कि हर समय हमारा मन नाचता रहता है। एकांत में मन रोने लगता है, आनंद में रोने लगता है, नाचने लगता है। कितनी भगवान की कृपा है कि मुझे ऐसी अवस्था में भी अपने भजन में लगाए, अपने साधन में लगाए, अपनी चर्चा में लगाए, अपने भक्तों का संग देते हैं। अपार करुणा हमारे प्रियालाल की, अपार करुणा हमारी श्री जी की। इसलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, अध्यात्म से जुड़ो। अध्यात्म वो बल है जो संकट विपत्ति दुख इनको रौंद करके आपको आगे निकाल दे। नहीं तो भाई ये ऐसे ऐसे रोग हैं, ऐसी ऐसी समस्याएं हैं कि घुट घुट करके मरना होगा, घुट घुट के मरना होगा। अगर प्रभु का सहारा नहीं है तो अभी शरीर अस्वस्थ है, कमा पाओगे नहीं, परिवार के लोग अवहेलना करेंगे तुम्हारी, कोई तुमसे प्यार नहीं करेगा, फिर पड़े पड़े रोओगे। और अब हमें लगता है कि हमसे कोई प्यार न करे, हमें लगता है कि हमसे कोई प्यार न करे, हमसे कोई बोले ना, हमारी तरफ कोई देखे ना। क्यों? मैं चुपचाप एकांत में बैठा प्रियालाल को देखूं, उनके लिए रोऊं, उनके लिए तड़पूं।
अगर भगवान से संबंध नहीं है तो लगता है कोई मेरे पास बैठे, कोई मुझे प्यार से देख ले, कोई प्यार से बोले। लेकिन जब शरीर रोग से ग्रसित होगा और आप कमा नहीं पाएंगे तो आपका प्रिय परिवार आपको छोड़ देगा, वो आपकी तरफ देखना भी नहीं चाहेगा। अगर आप बुलाओगे तो पीठ करके चला जाएगा कि कहीं कोई सेवा ना बता दे। इसलिए भगवान का आश्रय लो और भगवान का नाम जप करो। महाराज जी कोई टोटका या कोई जंतुर आदि नहीं है, मतलब जल्दी रोग? ये सब भाई हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि बाहरी नाटकबाजी पे मत फंसो, शुद्ध परमार्थ को स्वीकार करो तो आप भी सुखी हो जाओगे और आपका परिवार भी सुखी हो जाएगा। अगर रुपया देने से प्रारब्ध कट जाए और जंतुर बांधने से विपत्ति नष्ट हो जाए तो फिर भजन साधन का मतलब क्या रह गया? आज तक कभी ऐसा नहीं होता। हाँ, कभी तुक्का लग सकता है कि आप जंतुर बांधे हो, आपके सुकृत का नंबर आ गया, पुण्य फल लागू हो गया और आप सफलता को प्राप्त हो गए, तो आपको लगा जंतुर से सफलता हुई। जंतुर से नहीं हुई, वो हुई है आपके पुण्य बल से। इसलिए अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। नाम जप करो, गंदी बातें छोड़ो, शराब पीना छोड़ो, मांस खाना छोड़ो और भगवान के आश्रित हो जाओ। देखो किसी जंतुर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आनंदित रहोगे, आप दूसरों को आनंदित करने वाले बन जाओगे। सातरति सातरति सा लोकान तारयति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, दूसरों को तार देता है। आनंद हृदय में, हमें आनंद चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें प्रेम चाहिए। वो संसार के रुपये में नहीं है, वो भोगों में नहीं है, वो श्री भगवान में। हमारी प्रार्थना मान लीजिए, अगर नाम जप शुरू कर दोगे तुम्हारा मंगल हो जाएगा। राधा कृष्ण बोलो, राधे श्याम बोलो, राधा राधा बोलो, राम राम बोलो, सिया राम बोलो, जो तुम्हें प्रिय हो वो नाम जप करो, तुम्हारा मंगल कर देगा। बहुत सारे लोग आते हैं, अपने अनुभव बताते हैं कि जब से महाराज जी के दर्शन हुए और नाम जप करना शुरू किया, हमारा ये रोग ठीक हो गया, हमारा काम बन गया। तो महाराज जी इसका रहस्य क्या है? भगवान के नाम से पाप का नाश होता है, पाप नाश होते ही दुख का नाश हो जाएगा, पाप नष्ट होते ही दुख का नाश हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, भगवान के नाम में जास नाम भव भेषज हरण घोर त्रिशूल, जिसका नाम संसार रोग का नाश कर देता है। फिर ये साधारण रोग तो बात जाने दो, तो कह दो आप अपनी किडनी ठीक कर लो। मान लो हो सकता है जब दूसरों को उपदेश देते हो तो आप अपनी किडनी, सही बात कहता हूं आपसे, अगर भगवत प्राप्ति का लक्ष्य ना रखे और किडनी एक क्या 100-200 किडनियों को ठीक करने की तुरंत में सामर्थ्य हो, जागृत हो जाएगी कि संकल्प करते ही ठीक हो जाएगी, लेकिन ये ठीक हो जाएगी, मरेंगे तो है ही, पर भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवत प्राप्ति के लिए जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। नहीं तो किडनी फिडनी क्या चीज है, क्या चीज है? आप विचार करो, तुम 10-5 माला जपते हो, तुम्हें अनुभव होता है यहाँ बचपन से लगे हैं, 13 वर्ष की अवस्था से लगे। ये कोई किडनी बहुत बड़ी बात है क्या? क्या आप समझते हो? ये कुछ बड़ी बात नहीं है, ये केवल भगवान की लीला का नाटक चल रहा है। नहीं, कोई ये सब कुछ नहीं कर, भगवान के भजन में अपार सामर्थ्य है। हम उस स्वामी के दास हैं जो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा, मैं उनका दास हूं। ये किडनी क्या कर लेगी? तो हमें चाहिए कि भगवान का आश्रय लेना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, निश्चित उससे आपके दुख नष्ट हो जाएंगे। जहां पाप नष्ट हुआ, रोग नष्ट हो जाएगा, दुख नष्ट हो जाएगा, समस्या नष्ट हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। आप करो, आप भगवान नाम जप करो। पारुल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमने संतों के श्रीमुख से सुना है कि कुंती जी ने भगवान से दुख मांगा, परंतु महाराज जी हम में दुख मांगने की शक्ति भी नहीं है। महाराज जी वो तो कुंती जी ही मांग सकती है, सबकी सामर्थ्य क्या है? जिस देवता को चाहे उसको आवाहन करके अपने सामने खड़ा कर दे, वो कुंती जी हैं। चाहे धर्मराज हो, चाहे देवराज हो, चाहे अग्नि हो, चाहे पवन हो, जिस देवता को चाहे, वो मंत्र प्राप्त है दुर्वासा ऋषि से, उस देवता को सामने खड़े कर सकते हैं। और झुककर जिनके चरण छूते हैं भगवान श्री कृष्ण, वो कुंती जी हैं। बुआ जी कहकर चरण छूते हैं। तो कुंती जी जैसी तो कुंती जी ही है। वो इसलिए दुख मांग रही है कि हे श्री कृष्ण, जब जब विपत्ति और दुख पड़ा तो पीतांबर फहराते हुए तुम हमारी तरफ आते दिखाई दिए, और जब आज चक्रवर्ती सिंहासन पर युधिष्ठिर बैठ गए
तो आप पीठ करके द्वारिका जा रहे हो, इसलिए मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए, मुझे वो दुख चाहिए जिसमें आप हमारी तरफ आते दिखाई दे रहे हो, आप हमारे पास हो, ये हमें अनुभव हो। तो दुख और विपत्ति सही बताते हैं, ये भगवान की कृपा है। यदि भगत हो तो, वो भक्ति नहीं है तब तो फिर दुख है ही है, विपत्ति है ही है। नहीं तो कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। यदि सुमिरन भजन हो रहा है तो विपत्ति है ही नहीं। विपत्ति वही है जो भगवान से विमुख है, जो भगवान का भजन नहीं करता, वो जीते जी विपत्ति में ही है, और मरेगा तो फिर आगे जाकर सुअर कुत्ता न जाने कौन कौन सी योनियों में जाना पड़ेगा। इसलिए नाम जप लो जिससे तुम्हारा मंगल हो, और भगवान से ना दुख की चाह करो, ना सुख की चाह करो। उनसे कहो प्यारे तुम्हें जो देना हो वो दे दो, लेकिन एक बात हमारी केवल पूरी करो कि हर समय हम तुम्हारी याद करते रहें, तुम्हारा नाम जप करते रहें, तुम्हारा सुमिरन करते रहें। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।